तो मैं आपको बताऊंगा कि आज संडे के दिन हम लोग बोलते हैं ना कि 6 दिन काम करो, 7वें दिन आके यहाँ पर महिमा करना जरूरी है प्रभु की, उपवास करें, प्रार्थना करें, गीत गाएं, ये जरूरी है। उसके बारे में मैं आज सिखाऊंगा, ठीक है, कि 6 दिन परमेश्वर ने क्या काम किया था कि हमें 7वां दिन क्या है प्रभु की महिमा करना है। मैं बताऊंगा कि 6 दिन में परमेश्वर ने पूरी दुनिया को बनाया। सब लोगों को पता है लेकिन नए लोगों को नहीं पता है, तो आपको इस बात को पता होना चाहिए कि हमारा संडे को छुट्टी क्यों होता है, संडे को हम छुट्टी क्यों होते हैं, उसका कारण क्या है, इसको हमें याद होना चाहिए। तो मैं पहले बता दूं सृष्टि के इतिहास के बारे में। सृष्टि के इतिहास के बारे में आपने पढ़ाई किया होगा, है ना, हमारे स्कूलों में पढ़ाई जाती है कि हम बंदर की क्या है, जाति हैं। एक तरह से कह दो कि हम बंदर के क्या है, औलादे हैं ना, ऐसे बोलते ये बुरा लग रहा है ना, तो बंदर के क्या है, हम लोग संतान है, ऐसे पढ़ाया गया है हमें, ठीक है। पर बाइबल इसके विरोध में है और विज्ञान बाइबल के विरोध में। विज्ञान देखी हुई बातों पे क्या करता है, विश्वास करता है, पर हम का है प्रभु का वचन में लिखा है कि यीशु मसीह के ऊपर जो देख के विश्वास करते हैं उससे प्रसन्न नहीं होता। थोमा ने कहा जब तक मैं यीशु को नहीं देख लूंगा ना, जब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। यीशु मसीह आया, दर्शन दिया, तब विश्वास किया और कहा तूने मुझे देखकर विश्वास किया है, पर धन्य वो है जो मेरे बातें सुनी हुई बातों पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। तो हम बाइबल से प्रभु की बातें सुनकर विश्वास करेंगे तो धन्य हम हैं, ठीक है। लोग बोलते हैं बंदर से क्या है, बंदर से हम क्या है पैदा हुए हैं, पर उसमें बहुत सारे मिस्टेक है, बहुत सारे क्या है उसमें, इसको कंट्रोल करो, ठीक है। बंदर की जो थ्योरी है, जो इतिहास है, उसमें बहुत सारे मिस्टेक है ना, बहुत सारे कुछ शायद ऐसे लिखा है, शायद हम बंदर से पैदा हुए, शायद इससे ऐसे हुआ है, शायद हम चूहे से क्या है बंदर बन गए और बंदर से हम इंसान बन गए, और बाकी बंदर अभी जंगल में पता नहीं क्या कर रहे हैं, है ना। उनको भी गाड़ी बना लेना चाहिए, क्योंकि जब बिस्किट होना था, मतलब सबको आगे बढ़ना था, बच्चे हाला नहीं, आगे बढ़ना था, तो बंदर को भी तो कम कर साइकिल तो बना के, ऐसे अपने स्कूटर नहीं बना, साइकिल तो बना के इस्तेमाल कर सकते हैं ना बंदर। अफ्रीका में मिलता है ना, अमेरिका में, अफ्रीका में सब बंदर होते थे, है ना, पर वो अभी काले के काला ही है और बंदर की बंदर ही है। आज तक उन्होंने कुछ बनाया नहीं है, पर पता नहीं हम कैसे बंदर से कौन पैदा हो गए, तो मनुष्य बंदर से ज्यादा हो गया। जो बंदर बहुत सारे थे वो क्या है थोड़ा सा बच गए और मनुष्य ज्यादा हो गया ना। तो उसमें क्या है, वो सिर्फ क्या है, उसमें शायद लिखा है शायद हम बंदर से पैदा हुए, पर मैं आपको बताऊंगा कि 6 दिन में परमेश्वर ने पूरी दुनिया को बना दिया। आकाश को, पृथ्वी को, और क्या है धरती को, और क्या है बंदर, जानवर, क्या है आकाश में पक्षी, और जितने जीव जंतु है, और सूरज, चांद, तारे, सब कुछ 6 दिन में बना दिया। उस दिन हम लोगों को भी बना दिया। हालेलुया। तो फटाक दे निकाले, कौन से अध्याय में लिखा है ये? उत्पत्ति 1 अध्याय, उत्पत्ति 1 अध्याय में लिखा है। अगर आपके पास बाइबल तो ठीक है, और नहीं तो आप सुनो, मेरे बातों पे ध्यान दो, ठीक है। और ये नया नियम में नहीं है, उत्पत्ति पुराना नियम में है। बाइबल में 2 बुक है, एक नया नियम, एक पुराना। हालेलुया। ये भैया हमारे बीच में आए हैं, ये सोचेंगे ये हालेलुया क्यों बोल रहा है बार बार। हालेलुया का मतलब क्या होता है? हालेलुया का मतलब क्या होता है? अरे बोलो भाई, नहीं पता किसी को क्या? हालेलुया का ये स्वर्गीय भाषा है। हालेलुया का मतलब होता है परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। तो कभी कभी हम लोग हालेलुया भी बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? अब शॉर्ट इतना लंबा तो नहीं बोलते परमेश्वर की स्तुति हो, तो शॉर्टकट में बोल दे हालेलुया। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर की महिमा हो या स्तुति हो, बात एक ही है ना। तो हालेलुया का मतलब होता है परमेश्वर का, और उस परमेश्वर का नाम क्या है? यहोवा। क्या नाम है? जिस प्रकार से हम सब मनुष्य हैं और नाम अलग अलग है, क्या है, किसी का बबलू नाम है तो किसी का शिव शंकर नाम है, तो नाम जिस प्रकार से अलग अलग है ना, उसी प्रकार से परमेश्वर बहुत सारे हैं और उन सबका नाम अलग अलग है। उसी प्रकार से जो परमात्मा, जो सच्चा परमेश्वर है, उसका नाम क्या है? यहोवा परमेश्वर। क्या नाम है? क्या नाम है? यहोवा परमेश्वर। और उसका पुत्र का नाम क्या है? यीशु मसीह। और एक और है जो परमेश्वर का आत्मा है, वो क्या है? पवित्र आत्मा। क्या बोलते हैं? तीनों अलग अलग हैं, पर वो तीनों सब क्या है? एक ही है।
काम अलग अलग है, तीनों क्या है, एक ही है। पर मैं क्या सृष्टि के इतिहास के बारे में बताऊंगा, है ना। अगर विज्ञान के नज़र से बताऊंगा तो बहुत समय हो जाएगी। पर विज्ञान क्या कहता है कि एक बिग बैंग हुआ था, एक बहुत बड़ा, पहले क्या अंधेरा था, कुछ भी नहीं था, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और क्या है उससे तारे, गैस बना, तारे बन गए, है ना, फिर धरती बन गया, फिर हम बन गए, जानवर बन गए, ऐसे विज्ञान बोलता है। पर वो धमाका क्यों हुआ ये नहीं पता। पता है आकाश भाई, पता है? आप तो बहुत पढ़े लिखे हालेलुया। बिग बैंग है, पर बिग बैंग में धमाका क्यों हुआ था वो नहीं पता है। वो भी बाइबल की जवाब देती है, पर उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। तो धमाका ये परमेश्वर ने कहा था, वह उजाला हो, और उजाला एकदम बूम, अंधेरा था और फटा एकदम उजाला हो गया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है सृष्टि के इतिहास में, एक पढ़ो, क्या लिखा है? किसी को नहीं मिला? हाँ, एक पढ़ो। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि, बस क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। वो धमाका कब हुआ था? जब परमेश्वर ने कहा था धमाका हो, और धमाका, हालेलुया। और विज्ञान अभी सुझला रहा है। मैं भी पढ़ रहा था, मतलब धमाका कैसे हुआ होगा। फिर मैं विज्ञान, जितना विज्ञान उसको खोज करता है ना, उतना ही बाइबल हमें क्या है और विश्वास में आगे बढ़ाती है। हालेलुया। और एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। फिर क्या हुआ? क्या लिखा है? आकाश, नहीं पढ़ना, नहीं, रुको। आकाश और पृथ्वी का सृष्टि किया। किसने किया? परमेश्वर ने। शुरू में क्या किया था परमेश्वर ने? आकाश और पृथ्वी को बनाया। आकाश और पृथ्वी को बनाया। और आकाश में किसको बनाया था? स्वर्ग में किसको बनाया था पता है? स्वर्गदूतों को। स्वर्ग में स्वर्गदूतों को। और आकाश में सूरज, चांद, पृथ्वी सब कुछ बनाया था। पर क्या हुआ? शैतान ने विद्रोह कर दिया। किससे विद्रोह किया था? पहले मनुष्य भी धरती पे रहते थे, पर शैतान ने क्या है, परमेश्वर से विद्रोह कर दिया। पहले शैतान का क्या था? और शैतान क्या था? पहले स्वर्गदूत था। बच्चों हाला नहीं, शैतान क्या था? स्वर्गदूत था। जिस प्रकार से मालिक, और मालिक के नीचे क्या होता है? मैनेजर। मालिक का मैनेजर के रूप में क्या था? शैतान। और परमेश्वर से जो नीचे था ना, वो शैतान था। और जितनी जातियां थी ना, वो परमेश्वर की महिमा करते थे, और पर शैतान को भी आदर करते थे। तो शैतान मन में सोचा, क्या सोचा? अरे सब लोग तो मेरे को पूजा करते हैं, मतलब सब मेरे ही को जय मसीह की बोलते हैं, सब मेरे ही, मतलब कोई भी आता है तो मुझे ऐसे नमस्कार करता है, तो क्यों ना मैं खुद ही परमेश्वर बन जाऊँ। हालेलुया। है ना। परमेश्वर तो सिर्फ कुर्सी पे बैठा रहता है, बोलता रहता है जाओ वो करो, वो उसको आशीष दो, उसको। एक काम करता हूँ, परमेश्वर मुझे बोलता है और मैं इन लोगों को बोलता हूँ, स्वर्गदूतों को। तो सब स्वर्गदूतों को क्या अपने तरफ खींचना स्टार्ट कर दिया। अपने तरफ खींचना स्टार्ट कर दिया। और क्या है, वो खुद उनका परमेश्वर बन गया। और कहा मैं परमेश्वर से बड़ा क्या करूंगा, अपना सिंहासन बनाऊंगा, मतलब बड़ा सृष्टि करूंगा और मैं खुद परमेश्वर बन जाऊंगा, ऐसे बोला उसने। हालेलुया। और परमेश्वर हो गया गुस्सा। परमेश्वर हो गया, जब परमेश्वर की इस बात को पता चले, हो गया गुस्सा। और मनुष्य भी कम नहीं थे उस समय के, जो मनुष्य थे वो भी स्वर्गदूत जो था ना, जिसका नाम था लूसीफर, उसको आज क्या बोलते हैं? शैतान। वो क्या है, उनकी पूजा करने लगे वो लोग। तो परमेश्वर हो गया था गुस्सा। और परमेश्वर ने क्या किया? क्रोध में आकर धरती को, क्या लिखा है पढ़ो? पृथ्वी बिडोल और पृथ्वी बिडोल सुनसान। सुनो, पहले तो परमेश्वर ने धरती को बनाया, और फिर बाद में क्या हो गया? सुनसान। क्यों सुनसान बन गया? कोई कारण तो होगा। तो कारण यही था। कारण क्या था? जब शैतान विद्रोह किया तो पृथ्वी क्या है? बिडोल सुनसान बढ़ गई थी, मतलब इसमें जीवन की कोई संभावना नहीं था, जीवन खत्म हो गया था। तो वही जो स्वर्ग से जो दुष्टआत्माओं को निकाल दिया गया था ना, मतलब स्वर्गदूतों को, तो पृथ्वी पे आकर क्या बन गए? वो अपने आप को बड़े बड़े, किसी ने क्या कर दिया? अपने आप को देवी देवता बना लिया, तो कोई भगवान बन गया, मतलब शैतान जो क्या है, खुद क्या है, उनका मुखिया बन गया। और क्या कहा? मैं स्वयं परमेश्वर हूँ। परमेश्वर ने क्या किया? पृथ्वी को बिडोल सुनसान बढ़ा दिया था। परंतु परमेश्वर क्या है? हम लोगों से प्रेम करता है। पूरे दुनिया में घूम के चल जाओ, है ना, बहुत सारे देवी देवता है, बहुत सारे देवी देवता है, पर पूरा दुनिया में घूमो, यीशु मसीह एक ही है। हालेलुया। पूरे दुनिया में घूमो, परमेश्वर यहोवा एक ही है। उसने कहा मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना है, ठीक है। तो सब जो लोग बोलते हैं ना कि सब लोग एक ही हैं, सब लोग एक ही नहीं। अगर सब लोग एक ही हैं तो उन एक में हमारा परमेश्वर यीशु मसीह
नहीं है, उनसे अलग है, क्योंकि वो अकेला ही रहता है और उतना उसमें सामत है कि अकेले ही पूरी दुनिया को बना सकता है। हालेलुया। तो पृथ्वी क्या हो गई थी? बिडोल। और फिर बहुत साल के बाद, पहले लाखों साल के बाद की बात, क्या हुआ? परमेश्वर ने तरस खाया। क्या किया? और फिर हमारी इस दुनिया को फिर से परमेश्वर ने बनाया। बोला हालेलुया। तो ये था पृथ्वी का जो बीता इतिहास, बिग बैंग कैसे हुआ, वो सब परमेश्वर ने करवाया है, सब कुछ है ना। कैसे तारा बन गया, सब परमेश्वर ने किया है, पर लोगों को नॉलेज नहीं है। अब हम आगे देखेंगे कि 6 दिन में फिर से परमेश्वर ने इस धरती को बनाया। 6 दिन में फिर से परमेश्वर ने धरती को, कितने? 6 दिन में। याद रखना, ठीक है। ये मेरा हाथ 5 है, उंगली 5 है, 6 होता तो 6 इशारा होता ना, पर 5 ही, तो आप मेरे मुंह के बात को समझना, ठीक है। तो अब निकालो, यहाँ पर लिखा, देखो मैंने थोड़ा मेहनत करके आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया है कि पहले दिन परमेश्वर ने क्या बनाया? उजाला। क्या बनाया? 1 से 5 तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है? पढ़ो 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 पढ़ो। गहरे जल के ऊपर अंधियारा, क्या था? गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर। और देखो परमेश्वर का आत्मा इस जल के ऊपर मंडराता था। पानी तो थी, सब कुछ तो था, पर जीवन नहीं था। बिडोल सुनसान था। आगे क्या लिखा है? परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो, तो उजियाला हो तो गया। उजियाला हो गया। पहले दिन पृथ्वी पर क्या है? सूरज की, तारे, चांद, सब कुछ बना के तो रखा था परमेश्वर ने, पर उनका नाम निशान नहीं था, क्योंकि रोशनी धरती पर नहीं आती थी। पृथ्वी अंधियारा में था, बिडोल था, तो समझा। और परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और सूरज ने हालेलुया। परमेश्वर स्वयं क्या है? उजियाला है। और वहां पर यीशु मसीह आता है और उजियाला हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ऑर्डर दिया, यीशु मसीह ने करके दिखाया, और पूरा संसार में उजाला, वो उजाला हमारे हृदय में भी है। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं तो वही उजियाला, अभी भी उजियाला धरती पे सूरज तो रख दिया है परमेश्वर ने रोशनी के लिए, पर हमारे यहाँ पर क्या है? अंधियारा है। क्या है? शैतान का काम है। तो परमेश्वर कह रहा है वो तो उजियाला मैंने कर दिया, यहाँ पे भी उजियाला करो, अपने अंदर उजियाला को आने दो। क्या कहा? उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग, और परमेश्वर ने उजियालों को क्या किया? अंधियारे से अलग कर दिया। जानिए परमेश्वर क्या है? यीशु मसीह सबसे अलग है। शैतान को क्या कर दिया? अपने आप को अलग कर दिया परमेश्वर ने। तो पहले दिन क्या बनाया परमेश्वर ने? उजियाला। फिर सांझ हुआ, फिर भोर हुआ, और पहला दिन हो गया। पहले दिन क्या बनाया? उजियाला। अब रोशनी तो दिखाई दे दिया भैया, ये पानी है ना, कि धरती पे क्या है? सिर्फ पानी पानी है। दूसरे दिन परमेश्वर ने आकाश को बनाया। किसको बनाया? आकाश को। आकाश का मतलब होता है अंतरिक्ष को, जो ऐसे बनाया, गैलेक्सी को इस प्रकार से ढांचे में लेकर आया। सुनो, गैलेक्सी को जिसे हम अपने नजर देखते हैं ना, तो तारे चुम 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 तारे दिखाई देते हैं ना आकाश में, उसको क्या बोलते हैं? आकाश। बोलो आकाश। आकाश। गैलेक्सी को परमेश्वर ने, जितना भी है, ब्लैक होल है, क्या है, सब कुछ को क्या है, ऐसा परमेश्वर निरंतर में एकदम लेके आया कि वो क्या है? अपनी गति से चले, अपनी गति से चले। कैसे हम सुंदर अपना घर बनाते हैं ना, ईंट को कहाँ लगाना है, खिड़की कहाँ छोड़ना है, तो उसी प्रकार से इन ग्रहों को परमेश्वर ने क्या किया? केंद्रित में लेके आया, जिससे क्या हो गया? आकाश बन गया। क्या हुआ? अब सुनो, मैं सूरज चांद को नहीं बता रहा हूँ, आकाश को बना दे। जिस प्रकार समुद्र में पानी है, अगर उसमें एक नाव उठा कर डाल दोगे तो नाव चलने लगा है। तो पर ने क्या किया? दूसरे दिन 1 से 8 तक पढ़ते, तो वहां पर आकाश बनाया। किसको? आकाश को। फिर क्या हुआ? दिन हुआ। देखो यहाँ पर लिखा ना, मैं पढ़ के बता देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। मैं पढ़ता हूँ ना। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन
हो गया। तो क्या किया परमेश्वर ने? गैलेक्सी को, एक अंतर बोला ना, एक अंतर को बनाया। तो परमेश्वर ने गैलेक्सी को बनाया और उस गैलेक्सी को क्या है, उसको विधि बना दिया कि वो अपने निरंतर पे घूमे। और वो गैलेक्सी क्या थी? खाली थी। क्या था? गैलेक्सी खाली था। और जो पृथ्वी पर पानी था, कुछ पृथ्वी को तो क्या कर दिया परमेश्वर ने? पानी को इसी पे रख दिया। और कुछ पानी को क्या कर दिया? बादल बना दिया। क्या बना दिया? और कुछ पानी को ऊपर आकाश में रख दिया। हालेलुया। तीसरे दिन क्या किया? सूखी धरती और पेड़ पौधे बनाया। तीसरे दिन सूखी धरती और पेड़ पौधे बनाया। कितने? 9 से पढ़ते हैं तो क्या है, क्या लिखा है यहाँ पर देखो। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी जल भूमि दिखाई दे। और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगें। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिसमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं। परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, मतलब परमेश्वर ने कहा उंगे, और वो हो गया। और फिर परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। हालेलुया। सुनो, अब क्या क्या? तीसरे दिन परमेश्वर ने एक क्या है, धरती पे सिर्फ पानी पानी था। देखो कैसे पानी पानी था। तो आकाश बना दिया परमेश्वर ने, और कुछ पानी को ऊपर और कुछ को नीचे ही रहने दिया धरती पर। परंतु तो भी धरती दिखाई नहीं दिया। तो परमेश्वर ने आज्ञा दिया। क्या दिया? कि सूखी धरती दिखाई दिया। फिर क्या किया परमेश्वर ने? पहाड़ बनाया। हालेलुया। क्या बनाया? पहाड़ बनाया। धरती को जो सूखी जो पानी से ढक गया था पहाड़, उसको क्या किया? प्लेट वो जो था अंदर से घिसकाया धरती के अंदर से, और पहाड़ दिखाई देने लगे, धरती दिखाई देने लगी, और छोटे छोटे उस पर पेड़ पौधे परमेश्वर ने बनाया। कौन सी दिन था? तीसरे दिन को। कौन से दिन? तीसरे दिन को। इस बात को ध्यान रखना। अब चौथे दिन को क्या क्या परमेश्वर ने? सूरज, चांद और तारे को बनाया। किसको? आकाश को बनाया, धरती को बना दिया, पेड़ पौधे बना दिया। अब देखो, सूरज से क्या एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है? एनर्जी, जिससे क्या पेड़ पौधे जीवित रहते हैं। पर लोग बोलते हैं, अरे जब सूरज चौथे दिन बना तो एनर्जी जब निकला ही नहीं तो पेड़ पौधे कैसे बन गया? तो सुनो, यीशु मसीह क्या है? स्वयं क्या है? रोशनी है। लिखा है यीशु मसीह का चेहरा रोशनी के सूरज के समान चमकता है, और जहाँ यीशु मसीह है वहाँ जीवन है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है स्वर्ग में सूरज चांद नहीं होंगे, वहां पर परमेश्वर होगा, तो भी वहां पर जीवन है। हालेलुया। तो भी उनको उजाला मिल रही है। तो चौथे दिन परमेश्वर ने क्या किया? सूरज, चांद और तारे को बनाया। किस लिए बनाया? देखो यहाँ पे लिखा क्या से 14 के 19 से पढ़ते हैं। तो पति 14 के 1 की 14 से 19 तक सुनो ध्यान से। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वो चिन्हों और नियत समय और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वो ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योति बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारा गणन को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वो पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुता करे, और उजियालों को अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या किया परमेश्वर ने? आकाश बनाया। आकाश में तारा नहीं था, तो तारा और क्या है? सूरज, चांद को, ग्रह को क्या किया? बना के परमेश्वर ने सब कुछ को आकाश में रखा। किस लिए रखा सूरज को? कि वो सूरज को क्या करे? प्रकाश दे, धरती पर प्रकाश दे। और चांद को रात में रखा। हालेलुया। कि क्या है? वो बैलेंस बना के रखे, वो भी प्रकाश दे और बैलेंस बना के रखे। इसलिए परमेश्वर ने बनाया, क्योंकि परमेश्वर बनाने के बाद वो स्वर्ग में जाकर अपने आराम करता है ना, स्वर्ग में जाता। तो इसलिए क्या ये बनाया। अगर बैलेंस नहीं बनी रहेगी तो फिर तो बिगड़ ही जाएगी।
इसलिए सूरज चांद को बनाकर बैलेंस, और ये वर्षे के कारण, चीन के कारण, जिससे लोग क्या है तारीख बता सके कि आज अमावस की रात है तो आज चांद का रात है, तो लोग इससे क्या है पहचान सके, है ना, साल कितना होता है, महीना कौन सा होता है, लोग इसको देखकर अपना क्या है पहचान एक ला सके, समय को नियुक्त कर सके। तो परमेश्वर ने इस दिन समय भी बनाया था। हालेलुया। पहले समय नहीं थे, अब परमेश्वर ने समय भी बनाया। तो क्या लिखा है यहाँ पर, सूरज चांद और तारे को चौथे दिन, और समुद्र परमेश्वर ने बनाया था, और समुद्र में तो मछली थी ही नहीं, जीव जंतु नहीं थी। तो पांचवें दिन परमेश्वर ने क्या किया, आकाश भी बनाया था। देखो यहाँ पर लिखा ना, आदि में परमेश्वर आकाश पृथ्वी की सृष्टि की, और दूसरे दिन आकाश को बनाया। आकाश में उड़ने वाले कोई भी पक्षी भी नहीं था। तो परमेश्वर ने क्या किया, पांचवें दिन मछली, जो समुद्र में जीव जंतु है जितना भी, और आकाश में जितना हम चिड़िया जितना हम देख सकते हैं जो उड़ते हैं, उनको पांचवा दिन बनाया। कौन से, पांचवा दिन। क्या लिखा है 20 से, फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और सब जीवित प्राणियों की सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिसे जल बहुत भर गया, और एक जाति जाति के उड़ना, और हर एक जाति जाति के उड़ने वाले पक्षियों को भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने यह कहा कि उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े, पक्षी पृथ्वी पर बढ़े, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इसी प्रकार पांचवा दिन हो गया। हालेलुया। तो क्या किया परमेश्वर ने पांचवा दिन, क्या किया पांचवा दिन, आकाश में और जल में परमेश्वर ने क्या किया है, सब जीव जंतुओं को और पक्षियों को, मछलियों को, सब कुछ बनाया पांचवा दिन। हालेलुया। और धरती को बनाया, धरती पे घास पौधे सब कुछ बन गया था, पर यहाँ पर भी जानवर नहीं थे, यहाँ पर कोई मनुष्य नहीं था। तो छठवां दिन परमेश्वर ने क्या किया, जानवर को और हमें मनुष्य को, जो हमारे बाप दादा करते करते जाओगे ना तो आदम के पास पहुंचेगा। उसका नाम क्या है, आदम। और आदम को, हवा को कौन से दिन को बनाया था, छठवां दिन। हालेलुया। मनुष्यों की सृष्टि किस दिन हुआ था, छठवां दिन। और पृथ्वी पर जो जीव जंतु है, जैसे भैंस है, बकरी है, गाय है, जो कुछ भी है, वो उसको छठवें दिन परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है 24 से, फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। बोलो हालेलुया। धरती पर सब कुछ बना दिया, दूध देने वाली गाय भैंस जितना है सब कुछ बना दिया, पर तो भी पृथ्वी क्या थी, अभी अधूरा था। हालेलुया। हालेलुया। पृथ्वी पर जीवन स्टार्ट हो गया, परंतु अभी मनुष्यों को नहीं बनाया था। अभी आधा समय में क्या किया था, परमेश्वर ने जीव जंतु सब बना दिया है ना, कितना, चाहे वो डॉगी हो, चाहे मोर हो, चाहे शेर हो, चाहे बाघ हो, सब कुछ का छठवां दिन बनाया। और सब कुछ बनाने के बाद क्या है, परमेश्वर ने ध्यान से देखा, और परमेश्वर ने कहा कि अब हम मनुष्य को बनाएंगे। बोलो हालेलुया। अब हम किसको बनाएंगे, मनुष्य को, यानी हम सबको परमेश्वर ने छठवें दिन बनाया। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है 26 में, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वो समुद्र की मछलियाँ और आकाश की पक्षियाँ और घरेलू पशु और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। बोलो हालेलुया। क्या करके बनाया, दरवाजा बंद करो। छठवां दिन परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया। यहाँ पे तीनों थे, कौन, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, यानी यीशु मसीह, परमेश्वर और पवित्र आत्मा, तीनों थे, और सब कुछ बना लिए। तो क्या कह रहे हैं, अब आओ, अब हम मनुष्य को बनाएंगे। हालेलुया। किसको, हम का मतलब क्या होता है,
कि हम एक से ज्यादा हैं। और मैं का मतलब क्या है? मैं अकेला हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहा है परमेश्वर? हम मनुष्य को बनाएंगे। हालेलुया। अब हम मनुष्य को हाथी की तरह नहीं बनाएंगे, बंदर की तरह नहीं बनाएंगे, आधा शरीर और आधा जानवर वाला नहीं बनाएंगे, अपने स्वरूप में बनाएंगे। हालेलुया। जैसा हमारा स्वरूप है वैसा ही हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। हालेलुया। और बोला ऐसा नहीं बनाऊंगा कि आधा शरीर जानवर का आधा शरीर मनुष्य का, ऐसा नहीं बनाऊंगा, अपने स्वरूप में बनाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर जैसा है, क्या बोला है? मैं, हाँ छोड़ दो उनको, जैसा मैं हूं वैसा मनुष्य को बनाऊंगा। और कैसा बनाया उसने? 4 हाथ नहीं बना दिया, 4 पैर नहीं बना दिया। 4 पैर बनाता तो क्या होता है बताओ? भैंस होते, क्या होता है? बकरी। मैं बकरी हो जाता है ना। देखो 4 पैर कौन है? बकरी, गाय हो जाता है ना। तब परमेश्वर ने कहा नहीं नहीं, हम ऐसा बनाएंगे। कैसा? अपने स्वरूप में। अब परमेश्वर ने कितना सुंदर बन, देखो आपका शरीर कितना सुंदर है ना। और शैतान ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं भी बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? आगे पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? शैतान क्या बोल रहा था? मैं परमेश्वर बनूंगा। क्या बनूंगा? बोला मैं बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? आधा शरीर जानवर का, आधा शरीर उसने भी बनाया था, है ना। इसको कबाड़ी को थोड़ा उठाना था ना। तो परमेश्वर कितना महान है, उसने जानवर की तरह हमें नहीं बनाना है। और क्या बोला? ऐसा बनाएंगे ना कि वो पृथ्वी पर अधिकार रखेगा। क्या करेगा? अधिकार रखेगा। हालेलुया। जानवर के ऊपर अधिकार रखेगा। मनुष्य क्या करेगा? जानवर के ऊपर अधिकार रखने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? एक को नर और नारी कर कर बनाया। और बनाने के बाद सब कुछ देखा तो क्या देखा? ये बहुत ही अच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। देखने के बाद क्या कह रहा है परमेश्वर? कि बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे लिखा है 31 में, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया सबको देखा तो क्या देखा? कि वो बहुत अच्छा है। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। हालेलुया। 6वां दिन हो गया। और यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है यूं आकाश और पृथ्वी और सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने जो काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया, यानी खत्म किया। और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया था। हालेलुया। क्या किया परमेश्वर ने? 6 दिन में सब कुछ बना के 7वां दिन विश्राम किया, आशीष दिया, उसको पवित्र ठहराया। और वो 7वां दिन आज के डेट में कौन सी है? आज ही का दिन। हालेलुया। पर मैं आपको बता दूं, वो 7वां दिन शनिवार के दिन था। पर शनिवार को हम लोग क्यों नहीं इकट्ठा होते हैं? क्योंकि शनिवार को परमेश्वर ने खत्म कर दिया। और इतवार को परमेश्वर ने क्या किया था? अपने पुत्र को मरने के लिए, हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरने के लिए दिया। और यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा। कि कौन से दिन? तीसरे दिन। और तीसरा दिन कौन था? संडे का दिन। इसलिए क्या है, हमें शनिवार को नहीं, संडे की आराधना प्रभु की करना है। आप कोई से भी दिन की आराधना कर सकते हो, पर संडे का दिन क्या है? हमें इकट्ठे होकर प्रभु क्या क्या करना चाहिए? महिमा करना है। क्योंकि वो जो शनिवार का वो आशीष था, वो आशीष का दिन अब संडे का दिन हो गया है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और उसको आशीष दिया। और यहाँ पर वचन में लिखा है, व्यवस्था 28 के 1 पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरे करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, और तो वो तुझे सब जातियों में श्रेष्ठ बनाएगा। सब आज्ञा। हालेलुया। जो मैंने बताया, अगर आप इसके ऊपर विश्वास करेंगे कि प्रभु ने इसको बनाया है,
तो आप सब जातियों में क्या होंगे, श्रेष्ठ होंगे, बुराई से दूर रहेंगे। और यहाँ पे क्या किया, 7वें दिन को प्रभु ने आशीष दिया, और वो 7वां दिन कौन सी है, आज का दिन। हालेलुया। वो 7वां दिन क्या है, आज ही का दिन। ये गीत गाते हैं ना, आज ही का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसी में आनंद हो। पर मुंह लटका के गाते हैं ना, आनंद नहीं होता, मुंह लटका के गाते हैं। आज ही का दिन, मतलब सारी टेंशन, प्रभु कहता है सारी चिंता मेरे ऊपर छोड़ो, और हम ऐसे गाते हैं आज ही का। अरे गाओ तो खुशी से गाओ, हालेलुया। आज ही का दिन परमेश्वर ने बनाया है, हालेलुया, यहोवा ने बनाया है। यहाँ पे लिखा है लेवी व्यवस्था 19:30, क्या लिखा है, सुनो ध्यान से। लेवी व्यवस्था 19:30 क्या लिखा है, मेरे विश्राम दिन को मानना। कौन बोल रहा है, परमेश्वर। मेरे विश्राम दिन को मानना और मेरे पवित्र स्थान का भय निरंतर मानते रहना, मैं तो यहोवा हूँ। हालेलुया। जो मेरा पवित्र स्थान है उसका भय निरंतर लगातार मानते रहना, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। यहाँ पे लिखा है लेवी व्यवस्था 23:3 में क्या लिखा है, 6 दिन काम काज किया जाए, 6 दिन काम करो, पर 7वां दिन परम विश्राम का और पवित्र सभा का दिन है, उसमें किसी प्रकार का काम काज ना किया जाए, वो तुम्हारे सब घरों में यहोवा का विश्राम दिन ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पे एक और वचन पढ़ते हैं, आशाया 56:1-2 तक लिखा है, यहोवा ये कहता है, न्याय का पालन करो और धर्म के काम करो, क्योंकि मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है हमें ले लेने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए बहुत जल्द आने वाला है। हालेलुया। तो इसलिए क्या कह रहा है, मैं तुम्हारा शीघ्र उद्धार करूंगा। इसलिए क्या करना है, यहाँ पर लिखा है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो वैसा ही काम करता है, जो वैसा ही करता है, और वो आदमी जो इस पर स्थिर रहता है, जो विश्राम दिन को पवित्र मानता और अपवित्र करने से बचा रहता है, और वो अपने हाथों के सब भांति की बुराई के काम करने से रोके रहता है, वो क्या है, धन्य है। हाथों को बुराई के काम करने से रोके रहता है, वो क्या है, धन्य है। और यहाँ पर लास्ट वचन क्या लिखा है, एजकल 20:12 देखो क्या लिखा है, फिर मैंने उनके लिए अपने पवित्र विश्राम दिन ठहराए, जो मेरे और उनके बीच चिन्ह ठहरे, वो जाने कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूँ। हालेलुया। विश्राम दिन, इस दिन आके हम क्या हो जाते हैं, अपनी गलती अगर होता है तो माफी मांगो, प्रभु क्या करेगा, पवित्र करता है। यहोवा पवित्र करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए एक जगह एक वचन में लिखा है कि विश्राम दिन को क्या करना है, उपवास रखना, मुझसे प्रार्थना करना, मेरी महिमा करना, वो एक जगह वचन में लिखा है। हालेलुया। आज के दिन यहोवा ने बनाया, 7वां दिन हमें बनाया, इसलिए 7वां दिन का आदर करो। हालेलुया। 6वें दिन हमें बनाया, 7वां दिन क्या किया है, विश्राम किया है। और उसने क्या किया, प्रभु ने विश्राम किया। इसलिए क्या है, काम करो, खूब काम करो, मेहनत खूब करो, पर 7वां दिन परमेश्वर ने विश्राम किया, आपको भी विश्राम करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा जैसा मैं हूं वैसा तुम भी बनो। हालेलुया। 7वां दिन परमेश्वर ने विश्राम किया, तो आपको भी विश्राम, ये नहीं कि विश्राम करके घर में सो जाओ। आज 5-6 लोग घर में सो रहे हैं ना, आपको भी परमेश्वर चेतावनी दे रहा है। विश्राम दिन को क्या है, संगति में आना बहुत ही जरूरी। हालेलुया, हालेलुया। आपको याद रहेगा ये बातें। एक संडे स्कूल में बच्चे को समझाया जाता ना, मैं ऐसे समझा रहा हूँ आपको, जैसे पहली क्लास में बच्चों को समझाया जाता है ना, वैसे समझा रहा हूँ। पहले दिन क्या बनाया था परमेश्वर ने, उजियाला। दूसरे दिन लिखा है तो क्या पता पढ़ पढ़ के आप बता दोगे, है ना। आंख बंद करके बताओ, चलो आंख बंद करो सब, आप बताओ पहले दिन क्या बनाया था परमेश्वर ने, दूसरे दिन, तीसरे दिन। जो बच्चा चाहे बड़े मुंह खोल के आंख खोल के अगर देखेंगे ना, तो परमेश्वर हाथ पर बांधेगा उनको।
है ना, प्रभु आंख पर नहीं बांधता, वो क्या है, बंधन को खोलता है। हालेलुया। तो तीसरे दिन क्या बनाता है, सूखी धरती और पर पेड़ पौधे। चौथे दिन हालेलुया। पांचवा दिन मछली और छठवा दिन हालेलुया। तुम लोग तो यार आंख खोल के बता रहे हो, मैं बोल रहा हूँ बच्चे कैसे बता रहे हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विज्ञान इसके आगे फेल है ना, ठीक है। बिग बैंग प्रभु की धमाका की वजह से हुआ था और फिर सुनसान हो गई थी शैतान के विद्रोह के बाद। और प्रभु महान है, प्रेम करता है, इसलिए 6 दिन में फिर दोबारा बना दिया। हालेलुया। और उसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, अपने पुत्र को, जो गलतियां पिछले मनुष्य किए थे ना, वो उन्होंने बोला जो कोई विश्वास करेगा यीशु मसीह के ऊपर उधार पाएगा। हालेलुया। वो कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। वो आज भी बोलता है अपने हृदय में उजाला होने दो। हालेलुया। अपने हृदय में उजाला होने दो। अभी इतना समय नहीं है तो मुझे माफ करना, मैंने बताया था कि पिछले बार क्या बताऊंगा कि अपने काम में आशीष कैसे पाए जो दूसरे को काम करते हैं। परंतु ये कहानी अभी खत्म नहीं हुआ, 12 बजने वाला है, तो बज ही गया, 12:08 हो गया ना। वो 15 मिनट पीछे हुई है, उसका बैटरी है ना, उसका बैटरी लो हो गया। आपका भी बैटरी लो हो जाएगा ना, तो आप भी प्रार्थना में पीछे हो जाओगे। तो इसलिए क्या एनर्जी लो प्रभु से। हालेलुया। माफ करना ना। तो ये अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है, अगले बार देखेंगे कि नर और नारी को परमेश्वर ने कैसे बनाया। हालेलुया। और कैसे मनुष्य ने पाप किया, बोलो हालेलुया। और कैसे मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर से दूर हो गया, है ना।